गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां रेस्टोरेंट में आग लग गई है। दादा की रसोई रेस्टोरेंट में आग लगी है। आसपास के रेस्टोरेंट भी आग की चपेट में आ गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की घटना है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां रेस्टोरेंट में आग लग गई है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखते ही देखते आग काफी ज्यादा फैल गई है और मौके पर दमकल की टीम पहुंची है। आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है, क्या कारण रहा जिसके चलते ये आग इतनी ज़्यादा भीषण हो गई और कैसे आग लगी, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि आग पर कंट्रोल पा लिया जाए। लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, इसलिए दमकल की टीम को भी आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। ये तस्वीरें जहां एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है और आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि जो आसपास होटल बने हुए थे, जो इमारतें बनी हुई थी, उनको भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने गाजियाबाद से जहां एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है और मौके पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी दी गई। दमकल की टीम, पुलिसकर्मी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग पर कंट्रोल किया जा रहा है। ये तो बढ़ रही है। हरदोई पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर लिया है और पुलिस के मुताबिक नाजायज संबंधों की वजह से पति ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। आरोपी पति के मामा से महिला के अवैध संबंध थे और 24 सितंबर को दिनेश और उसकी पत्नी सोनी के बीच में विवाद हुआ था और दिनेश ने डंडे से मारपीट की थी और पीट कर सोनी की हत्या कर दी थी। शव को नाव से गंगा के बीच ले जाकर बहा दिया था। गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से गंगा में सोनी के शव की तलाश की जा रही है। इटावा में 24 सितंबर को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला सैफई का है, जहां आरोपी भूपेंद्र करीब 1 साल पहले यशवीर के पास में काम करता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी भूपेंद्र ने बताया कि पैसे उधार मांगने पर यशवीर ने उसकी मां को लेकर गंदी टिप्पणी की थी। इसकी नाराजगी में उसने यशवीर को गोली मार दी और एक लोहे की रॉड से वार कर मौत की घाट उतार दिया। काफ़ी भारी पाइप है, उससे उनके सर पे चोट पहुंचा करके और इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बाकी उसने तमंचे का भी इस्तेमाल हालांकि किया था और लेकिन ज़्यादातर चोटें इसी से मारा था। और उसने कहा कि चूँकि मेरी माँ के बारे में बहुत गंदा कमेंट कर दिया, जिसकी वजह से मैं इनको मारता गया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये पानी में नहर के किनारे ट्रेलर ट्रैक के किनारे एक गड्ढा था, वहाँ पर इसने इसको फेंक दिया था, जिसकी निशादेही पे इसको बरामद भी किया गया है। तमंचा भी निशादेही पे बरामद किया गया है। आगरा में भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की भक्ति का अनोखा मामला देखने को मिला। यहां एक ही परिवार की 3 महिलाएं लड्डू गोपाल का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हैं। तीनों ने अपने अपने लड्डू गोपाल के नाम केशव, माधव और राघव रखे हुए हैं। सबसे बड़े केशव का स्कूल में एडमिशन कराया गया है। इस साल वे नर्सरी क्लास में गए हैं और प्ले ग्रुप में केशव को 550 में से 546 नंबर यानी कि 98.36% मिले हैं। अन्य दोनों लड्डू गोपाल, माधव और राघव का अगले साल एडमिशन कराया जाएगा। इन्हें पालने वाले परिवार की देवरानी जेठानी सुबह बाकायदा उन्हें प्यार दुलार से जगाती हैं, फिर स्कूल के लिए तैयार करती हैं, टिफिन तैयार करती हैं और बच्चों की तरह उनसे स्कूल का होमवर्क भी कराया जाता है, एग्जाम भी दिलाए जाते हैं। हर साल बर्थडे पर रिश्तेदारों और पड़ोस के लड्डू गोपाल भी बुलाए जाते हैं। तीनों भाई एक जैसे कपड़े पहनकर घर के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और तीनों महिलाएं यशोदा बनकर लड्डू गोपाल को पाल रही हैं। मेरे अंदर ऐसा एक भाव आ गया कि मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरे छोटे से बालक हैं। उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक यही लगता रहा कि मैंने इन्हें बालक माना, इन्होंने मुझे माँ नहीं माना। फिर आगे चलकर कुछ ऐसी एक अप्रत्यक्ष घटना घटी, चमत्कार हुआ मेरे जीवन में कि इन्होंने भी मुझे माँ मान लिया।
और जब से हमारा एक रिश्ता बन चुका है माँ बेटे का, और वो सारे काम जो मैं अपने और तीनों बच्चों के लिए करती हूँ, वो सारे काम, सारी सुख सुविधा इनको भी देती हूँ। ये सब पढ़ने भी जाते हैं? जी हाँ, ये पढ़ने भी जाते हैं। अब मैं शिक्षिका हूँ तो ये अनपढ़ तो नहीं रहेंगे ना, तो मुझे इतना समय भी नहीं है कि मैं घर में रह के इनकी शिक्षा दीक्षा कर लूँ। मैंने 3 साल के जब इन्हें पढ़ाया था 1 साल घर पर, फिर उसके बाद इनका दयालबाग में एक स्कूल है, मदर्स आर्ट पब्लिक स्कूल, वहाँ मैंने इनका एडमिशन करा दिया। पीजी में ये फर्स्ट डिवीजन पास हो चुके हैं वहाँ से।